Good morning, students. I am Dr. Smriti Johari. I am Associate Professor Zoology, Government JDB Girls College, Kota. And I had been taking your first paper, that is Animal Biodiversity. And you people are from second year, and we have already started with the first paper. And in the last class, I told you and I taught you about the characters and classification of Balanoglossus, that is, which belongs to phylum Hemichordata. And I told you about the external features, the respiratory system, and the digestive system had also been discussed. And today in this class we would be discussing about the blood vascular system of Balanoglossus. So today we begin with the blood vascular system. अब इस ब्लड वास्कुलर सिस्टम मतलब परिसंचरण तंत्र कैसा है इसका बैलेनोग्लॉसस का। बैलेनोग्लॉसस में ओपन टाइप ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ओपन टाइप मतलब कि कोई क्लोज ट्यूब या जैसे अब आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इसमें ब्लड नहीं बहेगा, बल्कि ब्लड वास्कुलर सिस्टम ये 5 चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहले ब्लड, दूसरा डॉर्सल एंड वेंट्रल वेसल्स होंगे उसमें, तीसरा सेंट्रल साइनस है, चौथा कार्डियक वेसिकल है जिसको कि बैलेनोग्लॉसस में कार्डियक वेसिकल को हार्ट भी कहते हैं, और बाकी अन्य सभी ब्लड वेसल्स। तो ये पांचों ऑर्गन्स या पांचों चीज़ें मिलकर बैलेनोग्लॉसस का ब्लड वास्कुलर सिस्टम बनाएंगे। तो अब हम इनका एक एक करके हम इनका डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ब्लड, बैलेनोग्लॉसस का ब्लड कैसा होता है? इट इज़ कलरलेस। कलरलेस मतलब इसमें कोई ऐसा पिगमेंट नहीं होगा जो कि उसको कलर प्रदान करे, और यहाँ पर इसके ब्लड में थोड़े से वाइट ब्लड कॉर्पसूल्स पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट टोटली एब्सेंट होता है, जिसके कारण कि ब्लड रंगहीन होता है, यानी कि कलरलेस होता है। अब इसमें दूसरी पॉइंट में हमने बताया था कि डॉर्सल एंड वेंट्रल वेसल्स, जब हमने बैलेनोग्लॉसस की एक्सटर्नल फीचर्स पढ़े थे तो उसमें मैंने आपको बताया था इसके 2 सरफेस हैं, डॉर्सल और दूसरा वेंट्रल सरफेस। तो अब यहाँ पे जैसा कि नाम से हमें समझ में आ रहा है कि ये डॉर्सल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या होंगी? ये 2 मेन लॉन्जिट्यूडनल जो वर्म लाइक जो एनिमल होता है उसके लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन हम देखें तो यहाँ पे ये 2 मेन लॉन्जिट्यूडनल एंड हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल वेसल्स वहाँ पे पाई जाती हैं। पूरी इसकी जो लंबाई है उस पर ये ट्रैवल करती हैं पूरे उसमें, तो इनको डॉर्सल एंड वेंट्रल वेसल्स कहते हैं। पूरी जो लेंथ ऑफ द बैलेनोग्लॉसस है वहाँ पे स्टार्ट से लेकर एंड तक ये प्रेजेंट रहती है। डॉर्सल वेसल कहाँ सिचुएटेड होती है? डॉर्सल वेसल जो डॉर्सल नर्व कॉर्ड है उसके जस्ट नीचे डॉर्सल वेसल पाई जाती है। मतलब जो डॉर्सल नर्व कॉर्ड है उसके नीचे डॉर्सल वेसल होगी, परंतु एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर होगी। मीन्स 3 चीज़ें हैं, एलिमेंट्री कैनाल, डॉर्सल वेसल एंड डॉर्सल नर्व कॉर्ड। तो ये बीच में सैंडविच रहती है ये, और ये डॉर्सल मेसेंट्री के साथ साथ ये चलती रहती है। और यहाँ पे कैसा होएगा? ब्लड फ्लो कैसा होगा? ब्लड फ्लो एंटीरियर साइड एंड की तरफ जाएगा डॉर्सल वेसल में, और वेंट्रल वेसल कहाँ प्रेजेंट होगी? वेंट्रल वेसल वेंट्रल मेसेंट्री के साथ साथ प्रेजेंट होगी, एंड इसमें ब्लड होगा पोस्टीरियरली फ्लो करेगा ब्लड। ठीक है, तो ये तो हो गई थी डॉर्सल एंड वेंट्रल वेसल्स। अब हम चलते हैं सेंट्रल साइनस, तीसरा जो पॉइंट था विच इज़ दी सेंट्रल साइनस। अब सेंट्रल साइनस क्या होता है? डॉर्सल वेसल जो होती है वो आगे की तरफ डायलेटेड होती है या उसमें फैलाव होता है, और ये कॉलर रीजन में प्रेजेंट होता है जिसको कि हम वेनस साइनस कहते हैं, और ये एंटीरियर एंड की तरफ ये सेंट्रल साइनस के जैसा कहलाता है।
और सेंट्रल साइनस, सेंट्रल मीन्स सेंटर में स्थित हो जाता है ये सेंट्रल साइनस। ये सारी कलेक्टिंग वेसल्स से इसके तरफ ब्लड आता है, वो रिसीव करता है ब्लड सारी कलेक्टिंग वेसल्स से उनके पोस्टीरियर एंड में जाकर, और एंटीरियरली ये क्या करेगा, इट विल पंप ब्लड इनटू दी एफरेंट वेसल्स। एफरेंट वेसल्स होंगी और इफरेंट वेसल्स होंगी। तो ये यहाँ से क्या होगा, ब्लड पहले कलेक्शन होगा, सारा ब्लड ये रिसीव करेगा सेंट्रल साइनस, एंड देन इट विल पंप द ब्लड इनटू द डिफरेंट एफरेंट वेसल, जो कि फ्रेश ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लेकर जाएंगी। तो ये तो था सेंट्रल साइनस के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वी कम टू दी कार्डियक वेसाइकल, जिसको कि बेलेनोग्लॉसिस में कार्डियक वेसाइकल को हार्ट कहते हैं। ये कहाँ सिचुएटेड होता है, इट इज सिचुएटेड अबव दी सेंट्रल साइनस। सेंट्रल साइनस के ऊपर ये स्थित होता है, आगे ऊपर या आगे, अबव मीन्स उसके आगे स्थित होता है। और ये कैसा होता है, ये एक क्लोज्ड ट्रायंगुलर बैग लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें मस्कुलर वॉल्स होते हैं, जैसा कि नेम से समझ में आ रहा है, कार्डियक वेसाइकल है या हार्ट है, तो हार्ट में पंपिंग कैसा होगा, क्योंकि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, तो मस्कुलर ऑर्गन मीन्स इसकी वॉल्स कैसी हैं, मसल्स से बनी हुई है, तो मसल्स का फंक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। तो यहाँ पे जो सेंट्रल साइनस क्या करेगा, ये कार्डियक वेसाइकल क्या करेगा, इट विल इसके जो वॉल्स होंगे मस्कुलर वॉल्स वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, जिसके कारण कि जो ब्लड होता है वो पंप होकर सेंट्रल साइनस में पहुंच जाता है। अब सेंट्रल साइनस से फिर कहाँ जाएगा, एफरेंट वेसल्स में इसका पंपिंग हो जाएगा या उनकी ओर पहुंच जाएगा। अब पांचवा अपना ऑर्गन जो था, देवर दी ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स में क्या क्या होगा, इनमें एफरेंट वेसल्स होंगे। एफरेंट में मीन्स जो हम सेंट्रल साइनस से ब्लड पंप होकर आ रहा है, फ्रेश ब्लड एफरेंट वेसल्स में जा रहा है। फिर एफरेंट वेसल से डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स होगा, एंड देन अगेन वापस जब आएगा कलेक्ट, तो कौन क्या होंगे वहाँ पे, कलेक्टिंग वेसल्स होंगे। अब एफरेंट वेसल्स क्या होते हैं, एफरेंट वेसल्स ये हार्ट के एंटीरियर एंड से, एंटीरियर साइड से ये अराइज करते हैं। अब इसको एंटीरियर एंड ऑफ हार्ट को क्या कहते हैं, सेंट्रल ग्लोमेरुलस साइनस, सेंट्रल ग्लोमेरुलस साइनस कहते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि दीज फॉर्म प्लेक्सस एंड ग्लोमेरुलस। प्लेक्सस मीन्स एक गुच्छा सा बना लेते हैं ग्लोमेरुलस में जाकर, तो मीन्स बहुत सारे वेसल्स होते हैं, वो एक गुच्छे नुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं ये। अब यहाँ पे क्या होता है, इन ग्लोमेरुलस में नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो ब्लड से रिमूव किया जाता है। अब एफरेंट वेसल्स से कहाँ जाएगा ब्लड, इट विल गो टू द डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। अब डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स कितने तरह के हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स 4 प्रकार की हैं। सबसे फर्स्ट है मिड डॉर्सल प्रोबोसिस आर्टरी, जो कि जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, मिड मीन्स बीच में, डॉर्सल मीन्स डॉर्सल साइड, प्रोबोसिस मीन्स प्रोबोसिस की तरफ, तो इसका नाम है मिड डॉर्सल प्रोबोसिस आर्टरी, जो कि ब्लड सप्लाई प्रोबोसिस की तरफ करती है, प्रोबोसिस को ब्लड सप्लाई करती है। दूसरा है मिड वेंट्रल प्रोबोसिस आर्टरी, अगेन जैसा नाम है इसका, मिड मीन्स बीच में, वेंट्रल मीन्स वेंट्रल साइड, प्रोबोसिस मीन्स प्रोबोसिस वाला हिस्से में, तो ये वहाँ पे ब्लड सप्लाई होगा मिड वेंट्रल प्रोबोसिस आर्टरी द्वारा। अब तीसरा है सी सेक्शन, दैट इज दी, सी में क्या आएगा, सी में है टू इफरेंट ग्लोमेरुलर आर्टरीज। इफरेंट ग्लोमेरुलर आर्टरीज कहाँ होंगी, दे रन along the sides of the buccal diverticulum। बक्कल कैविटी के आसपास जो बक्कल डाइवर्टिकुलम है जो कि स्टिफ है, उसके आसपास ये 2 इफरेंट ग्लोमेरुलर आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, जो कि जॉइन कर लेती हैं आपस में और एक वेंट्रल वेसल बनाती हैं। अब वेंट्रल वेसल में क्या क्या इंक्लूड होगा, वेंट्रल कॉलर वेसल, मतलब जो कॉलर रीजन में होगी वेंट्रल कॉलर वेसल होगी, एक रिंग वेसल होगी, तो वो क्या करेगी, टू कॉलर और ट्रंक का जो सेप्टम है, कॉलर एंड ट्रंक रीजन जो है, प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक, तो उस रीजन में ये रिंग वेसल होगी। तीसरी है एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी, जो कि गेल सेप्टम की ओर जाएगी। अब तीसरा क्या है, कलेक्टिंग वेसल्स क्या होंगी, डॉर्सल ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ये कलेक्टिंग वेसल्स होती हैं जो कि
सारे बॉडी ऑर्गन्स में से ये they will collect the blood and then again they will bring back to the central sinus और the जहाँ से कि ब्लड वापस एफरेंट में आएगा। तो ये तो इसका वैस्कुलर ब्लड वैस्कुलर सिस्टम मैंने बताया। अब आप ये देखिए ब्रैंकियल वेसल्स इन पोर्शन ऑफ द ब्रैंकियल वॉल। ब्रैंकियल, ये डायग्राम में देखिए, डायग्राम में आपको डॉर्सल ब्लड वेसल दिख रही है। डॉर्सल ब्लड वेसल के इफ्रेंट ब्रैंकियल वेन्स दिख रही है, छोटी छोटी सी पतली सी बारीक सी, और वो आगे जाके ब्रांचिंग हो रही है एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज में। और ये गिल सेप्टम दिख रहा है, ये टंग बार्स हैं, काइटिनस, गिल स्लिट्स हैं, और ये लेटरल फेरेंजियल वेसल है। तो यहाँ पे जो एरो से आपको समझाया जा रहा है कि ये ब्लड का फ्लो कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, अब लुक एट दिस डायग्राम। इसमें आपको एंटीरियर एंड पे प्रोबोसिस दिख रहा है, फिर बीच में कॉलर रीजन है जहाँ पे कि हार्ट या सेंट्रल डिस्क या सेंट्रल साइनस है, या जो नेटवर्क बना था, मैंने बोला था गुच्छेनुमा संरचना बनी थी, वो ये सेंट्रल में बनेगी, ग्लोमेरुलस कहलाएगा। और दो लॉन्जिट्यूडनल वेसल्स हैं जो पूरी बॉडी लेंथ पे ट्रंक रीजन में आप देख रहे हैं फैल रही हैं ये। तो अब देखो ये ऊपर वाला प्रोबोसिस का हिस्सा है, यहाँ पे मिड डॉर्सल प्रोबोसिस आर्टरी आ गई, पहले मिड डॉर्सल वाली आएगी, फिर मिड वेंट्रल प्रोबोसिस आर्टरी आ गई, फिर अब कॉलर रीजन आ गया। कॉलर रीजन में क्या हुआ, ये ग्लोमेरुलस आई, ग्लोमेरुलस के साइड में देखो लेटरल प्रोबोसिस वेन है। अगेन इसमें भी आर्टरी में फ्रेश ब्लड होगा, वेन में इम्प्योर ब्लड होगा। ठीक है, फिर ये सेंटर में जो ग्लोमेरुलस बन गया, ये हार्ट वेसाइकिल या कार्डियक वेसाइकिल बनाएगा, ये पूरा सेंट्रल साइनस होएगा, और इसी में वेनस साइनस इम्प्योर ब्लड लेके आएगा इसमें। और ये बकर डायवर्टिकुलम है, उसके आसपास ये बकर डायवर्टिकुलम आसपास है, और हार्ट और ये वेसाइकिल्स जो है ये सेंटर में उसके। फिर पेरीबकल आर्टरी होएगी जो कि कॉलर रीजन में ब्लड लेके जा रही है। एक रिंग वेसल बताई थी मैंने, रिंग वेसल कॉलर और ट्रंक का जो सेप्टम है वहाँ पे रिंग वेसल प्रेजेंट होगी। फिर ये लॉन्जिट्यूडनस वेसल्स आ जाएंगी आपके, यहाँ पे लेक्यूनर नेटवर्क दिख रहा है, वेंट्रल वेसल दिख रही है, और ये डॉर्सल दिख रही है। मैंने बताया था ना सैंडविच हो जाएगा, नर्व कॉर्ड एलिमेंट्री कैनाल के बीच में ये प्रेजेंट होंगी। ठीक है, लेक्यूनर नेटवर्क हो गया। देन लेरिंजियल लेटरल फेरेंजियल वेसल्स हैं जो एलिमेंट्री कैनाल है डाइजेस्टिव ट्यूब के साइड में है प्रेजेंट। ये डॉर्सल वेसल दिख रही है लेफ्ट साइड में। ठीक है, नर्व कॉर्ड के पास बताया था। और ये तो इसका बेलेनोग्लोसिस का ब्लड वास्कुलर सिस्टम था, एंटीरियर एंड का जो लेटरल व्यू दिखा रही हूँ, ये उसका संपूर्ण ये ब्लड वास्कुलर सिस्टम है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बेलेनोग्लोसिस में ब्लड वास्कुलर सिस्टम इज ओपन टाइप, मीन्स ब्लड वेसल्स हैं, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स या आर्टरीज या कैपिलरीज ऐसे नहीं है उसके ब्लड जो फ्लो करे क्लोज सिस्टम में। इट इज़ ओपन टाइप ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम। तो अभी मैंने आपको बेलेनोग्लोसिस का ब्लड वास्कुलर सिस्टम समझा दिया, आप इसको पढ़ेंगे और फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो अगेन यू कैन आस्क मी, यू कैन टॉक टू मी, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। तो हम इस क्लास को जो आपको समझ में नहीं आया उसको मैं समझा दूँगी। तो मैं इसका PDF भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, आप इसको पढ़ना, इसको समझना, एंड नेक्स्ट क्लास में अपन फिर मिलेंगे। टिल देन आई टेक ऑफ माई क्लास, टिल देन बाय।